इस वीडियो के अंदर हम सिलेबस डिस्कस करेंगे जो कि पेपर 2 का होगा। यूजीसी नेट एग्जाम फॉरेंसिक साइंस पेपर का है, जिसके अंदर आप डिटेल समझेंगे कि क्या सिलेबस आपका आता है, कितनी यूनिट्स आती है और क्या क्या आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और क्या आपको नया पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है। ये सब चीजें मैं इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाली हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहली बात तो यूजीसी नेट का जो सिलेबस है पेपर 2 का, उसके अंदर 10 यूनिट्स होती है। फॉरेंसिक साइंस का हम सिलेबस देख रहे हैं, 10 यूनिट्स हम देखेंगे। जो 10 यूनिट्स डिवाइड करी गई है यूजीसी नेट सिलेबस के अंदर, वो फुल्ली डिटेल्ड अबाउट फॉरेंसिक साइंस है। सारी ब्रांचेस ऑफ फॉरेंसिक साइंस इसके अंदर कवर होती है और आपको जो भी चीजें पढ़नी है वो ट्राई करना है कि आप बुक्स से पढ़ें या फिर स्टैंडर्ड रेफरेंस मटेरियल से ही पढ़ें। कोई भी अदर वेबसाइट जैसे कि विकिपीडिया से आप नहीं पढ़ेंगे, आपको स्टैंडर्ड वेबसाइट से पढ़ना है। क्योंकि आप विकिपीडिया से पढ़ तो लेंगे, आपको समझ में भी आ जाएगा, इजी लगेगा, लेकिन यूजीसी जो आंसर करेक्ट मार्क करेगा वो स्टैंडर्ड के थ्रू करेगा। वो आपका विकिपीडिया या कोई भी रैंडम वेबसाइट्स के थ्रू नहीं होगा। इसलिए आपको उस तरह से स्टार्टिंग से पढ़ना है कि आप जो पढ़ रहे हैं वो करेक्ट हो। नाउ यूनिट 1 की हम बात करते हैं तो यूनिट 1 के अंदर बेसिक्स ऑफ फोरेंसिक साइंस आता है, एक तरीके से इंट्रोडक्शन ऑफ फोरेंसिक साइंस के बारे में आता है। तो इंट्रोडक्शन ऑफ फोरेंसिक साइंस के अंदर हम क्या पढ़ेंगे? डेफिनेशन। मल्टीपल साइंटिस्ट हैं जिन्होंने फोरेंसिक साइंस की डेफिनेशंस दी है। हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट, क्या हिस्ट्री रही है फोरेंसिक साइंस की, कहाँ से स्टार्ट हुई, क्या पहला चीज डेवलप हुई, बाद में क्या डेवलप हुई, उसका पूरा आप सीक्वेंस की फॉर्म में पढ़ेंगे। क्योंकि हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट से क्वेश्चन इस तरीके से आ जाते हैं, ईयर आपको दे दिया जाएगा, आप उसको मैच करेंगे, मींस मैच द फॉलोइंग के टाइप से, या फिर आप मल्टीपल चॉइस में से सिलेक्ट करेंगे कि ये पर्टिकुलर डेवलपमेंट कौन से ईयर में हुआ या इस ईयर के अंदर क्या हुआ। इस तरीके से आपको पढ़ना होगा, कौन से साइंटिस्ट ने कौन सा डिस्कवरी किया था, कौन किस ब्रांच का फादर है, ये सब चीजें आपको पढ़नी होती है। स्कोप से कोई ऐसे क्वेश्चन आता नहीं है, क्योंकि स्कोप इज जनरल थिंग कि आप कहाँ कहाँ जा सकते हैं फोरेंसिक साइंस की पढ़ाई करके, बैचलर्स मास्टर्स पीएचडी करके आप कहाँ जा सकते हैं, कहाँ आप जॉब ले सकते हैं, ये स्कोप में आता है। एथिक्स, एथिक्स से भी मल्टीपल ऐसे कोई क्वेश्चन देखने को मिलते नहीं है, बहुत सारे अटेम्प्ट्स तक मैंने तो नहीं देखा है। तो एथिक्स इन फोरेंसिक साइंस के अंदर क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको फॉलो करने हैं, क्या क्या इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को फॉलो करना होता है, क्या लैब क्या एथिक्स है, ये सब चीजें आप एथिक्स के अंदर पढ़ते हैं। फिजिकल एविडेंस, फिजिकल एविडेंस में आप सारे टाइप के एविडेंस तो आपको पूरा ही पढ़ना है, एविडेंस से क्वेश्चंस आ जाते हैं। एविडेंस कलेक्शन टेक्निक, प्रिजर्वेशन, एविडेंस का क्लासिफिकेशन, इन सब चीजों से क्वेश्चन आते हैं। चेन ऑफ कस्टडी, ये इसे भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। नाउ क्राइम सीन, क्राइम सीन का नेचर, टाइप्स, इससे अब जो एडवांस क्वेश्चंस आने लगे हैं, बेसिक्स पे कम आकर के वो घुमा के क्वेश्चन ज्यादा देते हैं या फिर आपको सिनेरियो बना करके देंगे। तो वो क्वेश्चन थोड़े से आपको समझ के करने होंगे, जो इसी यूनिट से सबसे ज्यादा बनते हैं। क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन, इसके अंदर आप साइकोलॉजी वाली चीजें पढ़ते हैं, और आप इसके अंदर क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के अंदर लॉज भी पढ़ेंगे, कौन से सेक्शंस होते हैं। जो नॉर्मल बेसिक सेक्शंस होते हैं वो तो ठीक है, पर थोड़ा आप डीप सेक्शंस भी पढ़ेंगे, उनकी पनिशमेंट का सेक्शन भी पढ़ेंगे तो उससे भी क्वेश्चन आ सकता है। कोर्ट्स का आप कोर्ट में आप सीआरपीसी आईपीसी तो देखेंगे ही सही, साथ ही में कोर्ट के अंदर आपको क्या देखना है कि कौन सा हायरार्की है कोर्ट्स के अंदर, कौन सा कोर्ट कौन सी परमिशन आपको दे सकता है, कौन सा कोर्ट किस टाइप के केस का आपको रिजल्ट सुना सकता है, ये सब चीजें आपको देखनी होती है। ऑर्गेनाइजेशन इन फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज ऑफ सेंटर एंड स्टेट, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप जैसे कि एनसीआर भी लिखा है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, एनआईसीएफएस लिखा है, ऐसे भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है जिनके बारे में आप पढ़ेंगे। फिंगरप्रिंट के, बैलिस्टिक के, सबके अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है। कब डेवलप हुए, किसने डेवलप करे, फर्स्ट केस उन्होंने क्या सॉल्व करा, कौन से केसेस उनके अंदर आते हैं, कौन से टाइप के सैंपल्स आते हैं, ये सब आपको देखना होता है। फंडामेंटल राइट्स, इसके अंदर आप आर्टिकल्स के बारे में पढ़ेंगे। आर्टिकल से बहुत रेयर ही क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, क्योंकि थोड़ा हार्ड भी होता है और आर्टिकल जनरली कोई इतना याद रख भी नहीं पाता है। बट आप ऊपर ऊपर से एक बार देख सकते हैं आर्टिकल्स में क्या क्या है। आर्टिकल्स आपको समझ में आ रहे हैं, एक नजर आपने देख ली, क्योंकि मल्टीपल चॉइस आते हैं, अगर आपको क्लिक भी कर जाता है वहां पे 1% का भी, तो आपका आंसर सही हो सकता है। क्रिमिनल प्रोफाइलिंग के अंदर हम साइकोलॉजी की बात करते हैं, और पॉलीग्राफ, ब्रेन मैपिंग, ये सब टेस्ट आपको पढ़ने हैं। इसके अंदर कौन सी चीजें यूज होती है, क्या टेक्निक होती है, क्या स्टेप्स होती है, ये सब चीजें आपको देखनी है। कंसेप्ट ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट एंड इन फॉरेंसिक इंस्टीट्यूशन, क्वालिटी मैनेजमेंट और क्वालिटी कंट्रोल के बारे में भी आपको पढ़ना है।
नेक्स्ट यूनिट हम देखते हैं, तो सेकंड यूनिट आती है हमारी इंस्ट्रूमेंटेशन की। अगर आपने बैचलर्स फॉरेंसिक साइंस में कर लिया है तो आपको पता होगा इंस्ट्रूमेंटेशन क्या क्या होते हैं। अगर आपने केमिस्ट्री फिजिक्स इनमें भी किया है तो भी आपको इंस्ट्रूमेंटेशन के बारे में पता होगा। इंस्ट्रूमेंटेशन में बेसिक इंस्ट्रूमेंटेशन क्या क्या यूज होते हैं, माइक्रोस्कोपी, अलग अलग टाइप की माइक्रोस्कोपी है। आप इनका पूरा स्ट्रक्चर देखेंगे, क्या मैकेनिज्म होता है, क्या एप्लीकेशंस होती हैं, ये आपको देखना है। स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर भी मल्टीपल टाइप्स होते हैं। स्पेक्ट्रोस्कोपी, क्रोमेटोग्राफी, इनके अंदर आपको डिटेक्टर्स भी याद रखने हैं। डिटेक्टर्स, लाइट सोर्स, इन सब चीजों से क्वेश्चंस आ जाता है। ये इंस्ट्रूमेंटेशन हो गया। यूनिट थर्ड आती है हमारी ब्लड बायोलॉजी पे, फॉरेंसिक बायोलॉजी पे। इसके अंदर हम ब्लड के बारे में पढ़ेंगे। अब ब्लड में आपको ब्लड का डीएनए भी पढ़ना है और ब्लड का स्ट्रक्चर भी पढ़ना है, ब्लड पैटर्न एनालिसिस भी पढ़ना है। इसके साथ ही ब्लड डिटेक्शन की प्रीलिमिनरी कंफर्मेटरी टेस्ट कौन से होते हैं, क्रिस्टल टेस्ट कौन सा होता है। नाउ डीएनए के अंदर हम बात करते हैं तो डीएनए को आपको फुल डिटेल पढ़ना है। बहुत अच्छी बुक्स है, रिचर्ड ली करके बहुत अच्छी बुक है डीएनए की, जिसको आप रेफर कर सकते हैं और उसी से मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे यूजीसी नेट पे, पर्टिकुलरली एग्जाम में बायोलॉजी के बारे में। तो डीएनए वगैरह के बारे में उसमें बहुत अच्छे से दिया हुआ है, तो आप देख सकते हैं। और डीएनए का आपको स्ट्रक्चर, प्रोफाइलिंग, क्या टेक्निक्स होती है, ये सब चीजें, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेट, बहुत सारी टेक्निक्स होती है डीएनए के अंदर। और बायोलॉजी वाले जो ब्रांच है, इससे मोर एंड मोर क्वेश्चंस आपको नए नए अटेम्प्ट में देखने को मिलेंगे और क्वेश्चंस बहुत आते हैं इससे। तो आपको ये जो यूनिट है ये अपनी स्ट्रांग रखनी है। आप जो भी प्रिपरेशन करेंगे वो इस तरीके से करेंगे कि पहले वो यूनिट्स उठाएंगे जो आपको बिल्कुल नहीं आती है, देन आप उस पर जाएंगे जो आपको थोड़ा पता है जिसके बारे में, देन आप उसके बारे में जाएंगे जिस पे आपको मैक्सिमम नॉलेज है ऑलरेडी। ऐसे करके आपको पढ़ना चाहिए, वरना जिसको आप बिल्कुल नहीं आता है वो आपकी लास्ट में छूट जाएगी। इसलिए आप पहले वो कवर करेंगे जो आपको आती है। अब हम फोर्थ यूनिट देखते हैं, तो हमारी फोर्थ यूनिट जो है वो एल्कोहल और टॉक्सिकोलॉजी के बेसिस पे है। तो टॉक्सिकोलॉजी के अंदर, फोरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी एंड केमिस्ट्री के अंदर एल्कोहल के बारे में आता है, लिक्विड बेवरेजेस के बारे में आता है। देन इसके अलावा आपको इनके टेस्ट भी पढ़ने, क्या क्या इसके सिम्टम्स होते हैं, कैसे आप इसको क्योर कर सकते हैं, क्या इसके विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं, ये सब चीजें आपको पढ़नी पड़ेगी और फुली डिटेल। इसके मैं तो ये सजेस्ट करूंगी कि आप टॉक्सिकोलॉजी अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप फ्लो चार्ट, टेबल इस ही फॉर्मेट में पढ़िए, वरना आपको कुछ भी याद नहीं होगा लास्ट में जाकर के, सब कुछ मिक्स होने लग जाएगा। इसलिए आप स्टार्टिंग से ही क्लीन, प्रॉपर और मल्टीपल चॉइस के हिसाब से ही नोट्स प्रिपेयर करेंगे। इसके अंदर पॉइजन सारे टाइप्स के आ जाएंगे, केमिकल एग्जामिनेशन, उनका टेस्ट, कलर टेस्ट, और क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या आप एंटीडोट्स ले सकते हैं उस पर्टिकुलर पॉइजन का, वो सब चीज़ें आपको पढ़नी है। कैसे आप उसको एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं, आइसोलेशन कर रहे हैं, क्लीन अप प्रोसीजर्स हैं, आइडेंटिफाई कर रहे हैं, कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं, ये सब चीज़ें आपको पढ़नी है। नाउ फिफ्थ यूनिट आती है हमारी बैलिस्टिक्स। बैलिस्टिक्स तो फायर आर्म से रिलेटेड, गन शॉट रेसिड्यू से रिलेटेड। इसके अलावा हम इसके अंदर बैलिस्टिक की टेक्निक्स देखते हैं कि आप जैसे यहाँ दी गई है इंटरनल, एक्सटर्नल, टर्मिनल बैलिस्टिक की बात करेंगे। टूल मार्क्स, जो बैलिस्टिक के फायर आर्म्स हैं, फायर आर्म कार्ट्रिज है, उसको क्या क्या टूल मार्क्स आपको देखने को मिलेंगे, आप कैसे उनको एग्जामिन करेंगे, ये सब चीजें आपको इसके अंदर पढ़नी। आप कैसे उन टूल मार्क्स को रिस्टोर कर सकते हैं, ये भी इसके अंदर आ गया। नाउ यूनिट 6 के अंदर आता है फायर आर्सन एंड एक्सप्लोजिव्स के बारे में। फायर आर्सन में आप फायर आर्सन की टेक्निक्स, कैसे हुआ, क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन कैसे होगा फायर आर्सन की केस का, इससे भी क्वेश्चन आता है। कैसे आप एविडेंस कलेक्ट करेंगे, प्रिजर्व करेंगे, कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा फायर का केस है, और कैसे आप देखेंगे कि फायर के बाद कौन से वहाँ पे क्राइम सीन पर आपको पैटर्न्स देखने को मिल रहे हैं, ये सब चीज़ें आपको देखनी है। एक्सप्लोजिव्स के अंदर आप इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव भी पढ़ेंगे, स्टैंडर्ड एक्सप्लोजिव्स के बारे में पढ़ेंगे। एक्सप्लोजिव को भी मल्टीपल टाइप्स में डिवाइड करा है, हाई एक्सप्लोजिव, लो एक्सप्लोजिव, सब टाइप की चीज़ें होती हैं, आप वो सब देखेंगे। नाउ इसी यूनिट 6 के अंदर हम बॉम्ब्स को भी कवर करेंगे। कंट्री मेड होते हैं, इम्प्रोवाइज्ड बॉम्ब्स होते हैं, इन्वेस्टिगेशन कैसे करेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया कि क्राइम सीन पर कैसे इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होगा, फोटोग्राफी कैसी होगी, तो क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन की फोटोग्राफी भी इसी के अंदर कवर हो गई है। इसको भी आपको ध्यान में रखना है, इससे भी क्वेश्चन अच्छे खासे आते हैं। नाउ यूनिट 7 की हम बात करते हैं, तो यूनिट 7 हमारी एविडेंस पे है। ये भी कि जनरली एविडेंस किस टाइप्स के मिलते हैं, इसमें आपको मल्टीपल ब्रांचेस कवर कर दी गई है, मिक्स कर दी गई है, क्योंकि छोटी छोटी टॉपिक्स है इसके अंदर। जैसे हेयर फाइबर की बात है, पॉलन डायटम्स हो गए, सॉइल डस्ट हो गए,
पेंट, लिकर एंड वार्निशेस हो गए, ग्लास, सीमेंट, मोर्टार, कंप्यूटर फोरेंसिक और डिजिटल एविडेंस भी इसके डिजिटल फोरेंसिक्स भी इसके अंदर कवर हो गया है। डिजिटल फोरेंसिक्स से भी डिजिटल फोरेंसिक्स के क्या सॉफ्टवेयर है उससे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। कौन सा सॉफ्टवेयर क्या एनालिसिस करता है, किस चीज के लिए यूज होता है, जैसे फाइल रिकवरी के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर आप यूज करेंगे, जैसे ऑटोप्सी सॉफ्टवेयर है वो किस चीज के लिए यूज होता है, कैसे यूज होता है, क्या स्टेप्स है उसको स्टार्ट करने की, क्या क्या स्टेप्स उसको उससे एनालाइज करने की, स्टेप्स के भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। नाउ हम 8th यूनिट की बात करते हैं, तो 8th यूनिट हमारी फिंगरप्रिंट, ट्रैक मार्क्स, बायोमेट्रिक और वॉइस आइडेंटिफिकेशन पे, मतलब एक तरीके से हम कैसे अपना बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन वाली जो चीज है, ह्यूमन आइडेंटिफिकेशन, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन, वो इसके अंदर कवर हो रहा है। वॉइस एनालिसिस से भी क्वेश्चंस आते हैं बहुत अच्छे से और डीप क्वेश्चंस आते हैं वॉइस एनालिसिस से, तो आप इस पार्ट को नहीं छोड़, आपको पूरे ही सिलेबस का कोई भी पार्ट तो छोड़ना है ही नहीं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और अब जो क्वेश्चन पेपर्स आते हैं उसमें ऐसा फिक्स नहीं है कि हर यूनिट से 5 क्वेश्चन आएंगे, पहले ऐसा था, कुछ अटेम्प्ट कुछ सालों पहले तक ऐसा था, लेकिन अब जो नए पेपर आ रहे हैं उसमें ऐसा कभी भी देखने को आपको नहीं मिल रहा है। आप प्रीवियस ईयर पेपर्स भी देख सकते हैं खोल के, ऐसा हमको पैटर्न नहीं नजर आ रहा है कि एक यूनिट से 5 क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपको सारी ही यूनिट कवर करनी है, करनी ही पड़ेगी, वरना किसी क्वेश्चन यूनिट को आप पढ़ के चले गए लेकिन उससे क्वेश्चन ही नहीं आया, ऐसा नहीं होना चाहिए। ट्रैक मार्क्स, बायोमेट्रिक्स, ये सब इसके अंदर कवर हो गया है। नाउ 9th यूनिट के अंदर हम देखते हैं तो क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्स के ऊपर डिवाइड करी गई है। क्वेश्चन डॉक्यूमेंट से भी बहुत अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्स यूनिट को आपको बहुत डीप पढ़ना होगा। जो अपर लेवल का और जो बिगनर्स वाला था वो अब फेज चला गया है यूजीसी नेट का, अब बहुत डीप और एडवांस क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको उस हिसाब से पढ़ना है। तो डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन की जैसे कि टेक्निक्स हो गई, तो उनसे भी आप जो देखेंगे धीरे धीरे आगे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि सीक्वेंस में आप अरेंज करिए कि वो जो पर्टिकुलर टेक्निक है उस पर क्या सीक्वेंस है, उसको कैसे आप यूज करते हैं, उसको कैसे आप स्टार्ट करते हैं, वो चीजें इसके अंदर कवर होगी। बाकी डॉक्यूमेंट पेपर और पेपर फैक्ट्रीज जो हो गई, नोट फैक्ट्रीज हो गई, ये सब चीजें इसके अंदर कवर होगी। नाउ 10th हम यूनिट के अंदर आते हैं, तो ये फोरेंसिक मेडिसिन पे है 10th यूनिट। इसके अंदर हम डेथ के बारे में पढ़ेंगे, थेनेटोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे, स्पीशीज डिटर्मिनेशन कैसे होगा, इंजरीज वुंड्स इसके अंदर कवर हो गया, पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन हो गया, ह्यूमन का डिटेक्शन कैसे होगा, एज डिटर्मिनेशन से बहुत ही हार्ड क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। आप अगर प्रीवियस पेपर उठा के देखते हैं तो 5 मार्क्स से भी क्वेश्चंस आते हैं। और फोरेंसिक एंटोमोलॉजी भी एक इंपॉर्टेंट ब्रांच है, क्योंकि इंसेक्ट्स के नाम डायरेक्ट दे दिए जाते हैं, साइंटिफिक नेम दे दिए जाते हैं, अब आप उनको कैसे याद रखेंगे, इतने सारे इंसेक्ट्स के नाम होते हैं, तो आप इनकी ट्रिक्स बनाइए, टेबल फॉर्म में याद करिए, तो आपको बहुत इजीली ये सब चीजें भी याद हो जाएगी। तो ये सब चीजें मैंने कवर कर दी है कि आपके पेपर 2 के अंदर सिलेबस में क्या क्या आता है फोरेंसिक साइंस में। आप मेरी वीडियोस देख करके भी पढ़ सकते हैं, और अगर आपको कोई और पर्टिकुलर टॉपिक की वीडियो चाहिए वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं उसकी भी वीडियोस या रील फॉर्म में